अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने सज़ा सुना दी और उनको लाहौर उनकी रिहाइश गाह से गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ताहम इमरान खान साहब ने बताया यही जा रहा है कि अज़ ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी दी है। जब पुलिस उनके घर पर पहुंची है उन्होंने रेजिस्ट नहीं किया। जिस तरह 9 मई को हुआ था आज वो सब कुछ ना हुआ और इसमें एक वजह इमरान खान साहब ख़ुद हैं। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ हमारी इत्तलात के मुताबिक एक ज़ूम पर मीटिंग की अपने पार्टी के कुछ सीनियर रहनुमाओं के साथ और बताया ये जा रहा है कि वो मीटिंग लगभग 2 घंटों पर मुहित थी और उस मीटिंग में इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को ये बता दिया था कि आज उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और आइंदा का जो लाएअमल अपनाना है उसके हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी गिरफ़्तारी से चंद घंटे कबल ही अपने पार्टी रहनुमाओं को आगाह कर दिया था। मुख्तलिफ जो लोग हैं उनको मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। शाह महमूद कुरैशी वाइस चेयरमैन हैं, इसी तरह उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनको मुख्तलिफ टास्क दिए हैं इमरान खान ने और इसी तरह दीगर जो आला ओहदेदार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको बता दिया गया है कि उन्होंने आइंदा कुछ रोज़ में क्या करना है और किस तरह इस केस को लीगली परस्यू करना है मुख्तलिफ अदालतों में। इसको गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब देखेंगे और ख्वाजा हारिस एडवोकेट लीड कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब की लीगल टीम को इन दिस पर्टिकुलर केस। और वैसे भी इमरान खान के साथ अगर ऑन अ लाइटर नोट बात करें तो इस वक्त वकला के अलावा हमें कोई और खड़ा होता भी दिखाई नहीं दे रहा। खैर, अब मसला ये है कि जो इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट है या जज हुमायूं दिलावर जिन्होंने आज इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई है, इनकी जो ओपिनियन है वो किस हद तक मैटर करती है। लीगली तो उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकली अगर देखें या इसको आप दूसरी सेंस में देखें कि किस तरह एक फ़रीक जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला अभी आना था उसने एक जज के ऊपर एतराज़ उठाया और एक दफ़ा नहीं मुख्तलिफ मौक़ों पर मुतअद्दिद मरतबा उन्होंने उनके ऊपर एतराज़ उठाया। मुख्तलिफ अदालती फ़ोरम्स पर उन्होंने अदालत को ये अब बताया और ये गुजारिश की कि हमारा मुकदमा किसी और के सामने मुंतकिल कर दें, किसी और जज के सामने मुंतकिल कर दें। और उनका जो मुतालबा था वो नाजायज़ भी नहीं था। ना इमरान खान साहब ने यह कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो तोशा खाना का मुकदमा है इसको ख़त्म किया जाए, ना उन्होंने ये कहा कि मैं गिरफ़्तारी से भाग रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि जो जज हमारा मुकदमा सुन रहा है उस जज को तब्दील कर दें क्योंकि उसका बायस हमें नज़र आ रहा है। गुज़िश्ता रोज़ भी कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ख्वाजा हारिस ने कहा कि इस वक्त मौजूद तमाम लोगों को भी मालूम है कि कल फ़ैसला क्या होगा। उसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक, इज़्ज़त माब चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने एक ऑर्डर दिया और उस ऑर्डर में उन्होंने कहा कि जो उन्होंने काबिल समाअत करार दी थी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ इस मुकदमे को, वो फ़ैसला जो है वो कलअदम करार देते हैं और फिर उन्हीं जज को कहते हैं कि आप दोबारा से इस मामले पर समाअत करें और इसको डिसाइड करें कि आया काबिल समाअत है या नहीं। और अब यहाँ पर सोचने की बात यह है कि एक वो जज जो 2 दफ़ा उसको काबिल समाअत करार दे चुका है, तीसरी दफ़ा क्यों कर वो अपनी ही इस फ़ैसले को गलत करार देकर उस मुकदमे को नाकाबिल समाअत करार देगा। ये एक बड़ा ही उचंबा हमें नज़र आया, एक अनहोनी नज़र आई और ख़ैर अनहोनी ही होती है पाकिस्तान के अंदर। इमरान खान साहब ये पहले वज़ीर आज़म नहीं है, इससे कबल हुसैन सहरवर्दी को देख लें, साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देख लें, बेनज़ीर भुट्टो को देख लें, नवाज़ शरीफ को देख लें, अब इमरान खान साहब, इन सब को ही ये और मज़े की बात है ये मुंतखब वज़ीर आज़म हैं, इनको गिरफ़्तार किया गया है। अगर नाअहली की बात करें तो इमरान खान साहब से पहले यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं। तो ये एक सिलसिला है जो ना रुकने वाला है और हमेशा ये होता आया है और जो चेहरे हैं वो बदलते रहते हैं मगर जो फ़ैसला साज हैं वही रहते हैं। बदकिस्मती है पाकिस्तान की और अब इमरान खान साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद आइंदा क्या होगा ये बहुत ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है। एक किस्त तो आज भी हमने देखी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ख्वाजा हारिस एडवोकेट जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ का जो हाई कोर्ट का फ़ैसला था उसको चैलेंज करने के लिए अपने लीगल अपनी जो टीम है उसको भेजी, उनका एक क्लर्क है उसको भेजा। तो उसने ख्वाजा हारिस साहब को व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताया कि कुछ लोग हैं वो मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे और मुझे दरख्वास्त दायर करने से रोक रहे हैं। बहरहाल उन्होंने कैसे तैसे करके एक AOR जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होते हैं जो दरख्वास्तें दायर करने के ज़िम्मेदार होते हैं उन तक वो दरख्वास्त पहुंचा दी और वो दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हो गई। ताहम जब हाई कोर्ट में वही दरख्वास्त दायर करने गए तो उनको बताया जा रहा है कि वहाँ से लापता कर दिया गया। तो ये अंधेर नगरी है, ये अदालती अहातों में हो रहा है। 9 मई को भी यही कुछ हुआ और आज भी यही कुछ हो रहा है। मगर मसला ये है कि 9 मई के बाद जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब कम से कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो स्ट्रेंथ हमें सड़कों पर नज़र नहीं आती
और अब ऑब्वियसली लोग भी डर चुके हैं। जिस तरह का कंडक्ट हमें नज़र आया है, जिस तरह सन 9 मई पर जो अफसोसनाक वाक़यात हुए, उसके बाद उन लोगों को जिस तरह आप कह सकते हैं गिरफ़्तार किया गया, उनको हिरासत में लिया गया, लापता रखा गया, और अब भी कई ऐसे लोग हैं जो मालूम नहीं है कि किसके पास हैं, कहाँ पर है, ज़ेर हिरासत हैं भी या नहीं। उस सब के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर कॉल तो दे दी है एहतजाज की, और पुरअमन एहतजाज की कॉल दी गई है। यही पुरअमन एहतजाज की कॉल 9 मई को भी थी, ताहम उस रोज़ वो एहतजाज पुरअमन नहीं था। देखना होगा कि आज एहतजाज पुरअमन रहता है या नहीं, और अगर एहतजाज पुरअमन नहीं रहता तो इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा और किसी को नहीं होगा। और इस बात का अंदाज़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनान को भी होना चाहिए जो आज अगर तो सड़कों पर निकलते हैं तो उनको भी इस बात का ध्यान रखना होगा। पेशावर के अंदर हमारी इतलात के मुताबिक इस वक्त सड़कों पर बड़ी तादाद में लोग निकल चुके हैं। इसी तरह अब तवक्को यही की जा रही है कि पंजाब में भी और मुख्तलिफ़ जो शहर हैं वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपने लीडर की जो गिरफ़्तारी है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करेंगे। देखते हैं अब इस एहतजाज के बाद क्या बनता है, क्योंकि अब इमरान खान साहब के पास जो रेमेडी है, या इमरान खान साहब अब क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है, उस पर देखें तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो रुजू करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू अव्वल तो वो करते हैं, तो उसके बाद क्या उनकी दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होती है, मैक्सिमम सेंटेंस उनको दी गई है। तो इतनी आसानी से इमरान खान साहब के जो फ़ैसला आया है उनके ख़िलाफ़ वो मुअत्तल भी अदालत नहीं करेगी। और दूसरी जानिब जो तातीलात हैं अदालतों में वो भी शुरू हैं। तो अब देखना होगा कि इमरान खान साहब को जो कोट लखपत जेल में गालिबन पहुंचा दिया गया और वहां से अब बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद उनको खसूसी तैयारी के ज़रिए मुंतकिल भी किया जा रहा है। जब तक आप तक ये वीडियो पहुंचेगी इमरान खान साहब शायद इस्लामाबाद या अडयाला जेल में होंगे। उनको यहाँ कितने दिन रखा जाता है, मेन सवाल ये है। और क्या इमरान खान साहब की इस दौरान कोई अदालत में उनकी कोई तशफ़ी होती है, कोई उनको वहाँ से रिलीफ़ मिलता है। और अगर तो इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ़, जो हमें तो कम अज़ कम मिलता नज़र नहीं आ रहा, नहीं मिलता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उनके पास एक आखिरी रेमेडी दस्तयाब होगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो पॉलिटिक्स है वो बदल चुकी है, जो एक आप कह सकते हैं सीन्स है वो चेंज हो रहे हैं। और जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा, सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं होंगे, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा होंगे। और हम तवक्को करते हैं कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जिस तरह वो हमेशा दावा करते हैं, आइन और कानून के मुताबिक ही जो फ़ैसला उनके सामने आएगा, जो केस आएगा, उसका फ़ैसला करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे अगली वीडियो मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी जो अभी ताज़ा तरीन हमारी इतलात मौसूल हुई है उसके मुताबिक बताया यही जा रहा है कि इमरान खान साहब को अब से कुछ देर के बाद अडयाला जेल जो रावलपिंडी में है वहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा और वहीं उनको रखा भी जाएगा, क्योंकि जो अदालत जिसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सुनाया है वो भी इस्लामाबाद में मौजूद है। और उसके बाद अब जो इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ को अवेल करना है, मुख्तलिफ़ अदालती फ़ोरम्स पर उन्होंने जाना है, उन्होंने इस्लामाबाद में ही जाना है। तो उनके लिए सबसे वायबल जो ऑप्शन इंतज़ामिया के लिए है वो अडयाला जेल ही है। और अहम बात यह है कि ये वही अडयाला जेल है, यहाँ पर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अपनी बेटी के हमरा मुकीम रहे और मुक़य्यद रहे। और अब इमरान खान साहब जो हैं उनकी बारी है। एक वकील हैं, बड़े सीनियर वकील हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो अक्सर एक बात कहा करते हैं कि इस मुल्क में कैरेट एंड स्टिक का खेल होता है, चेहरे बदलते रहते हैं और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते रहते हैं ये सियासतदान। और इसी तरह अगर हम देखें माजी में झांकें तो माजी में 90s में नवाज़ शरीफ बेनज़ीर एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होते आए। 2008 के बाद फिर जरदारी और नवाज़ शरीफ साहब अपने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ख़िलाफ़ काला कोट पहनकर इफ्तिखार चौधरी के सामने मेमो गेट में पेश हो गए। उसके बाद फिर हमने देखा इमरान खान साहब पानामा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो गए। और फिर अब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तमाम सियासतदान जो हैं वो इकट्ठे हैं और एक पेज पर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के गुन गा रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहरहाल हर मामले में हर मकाम पर उसकी फ़तह होती है, उसकी कामयाबी होती है। और उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमारे सियासतदान ख़ुद ये चाहते हैं या ख़ुद नहीं चाहते कि जो पार है वो उनके पास रहे, बल्कि वो भी उन सेक्टर से पार की आप कह सकते हैं तलब रखते हैं जो बेसिकली उसको रखने का हक़ नहीं रखते। खैर अब देखते हैं इमरान खान साहब के साथ क्या होता है। जो भी आज हुआ कम अज़ कम मेरी दानिश में, मेरी अंडरस्टैंडिंग में अफसोसनाक है और हमें
इस पर अफसोस का इजहार करना चाहिए, ना कि किसी और सियासी जमात से सियासी वाबस्तगी होने के नाते हम किसी दूसरी सियासी जमात के रहनुमा की गिरफ़्तारी पर खुशियाँ मनाएं। माजी में भी ऐसा होता आया, आज भी बदकिस्मती के साथ बहुत से लोग मिठाइयाँ खा रहे हैं, मगर ये मिठाई जल्द ही उनको भी कड़वी गोली लगेगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।